बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट 1 है z² - 4z + 5 = 0। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, 5 को राइट साइड पे ले आएंगे। z² - 4z, ये 5 जो है वो = के दूसरी तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा। साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है a² - b²। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। यहाँ पर हमें a² तो मौजूद है और b² हमें मालूम करना है। तो b² हम कैसे मालूम करेंगे, b² मालूम करने के लिए आप ये देखें यहाँ पर 4z दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर a जो है वो है z है, a हमारे पास क्या है, z है, तो 2ab क्या हो जाएगा, 2z, 2 × z। और आप इसको यहाँ से 2z माइनस कर लें तो क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है। 2 × 2 = 4। तो b हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। b की वैल्यू यहाँ पर 2 है। 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 × 2 = 4, 4z आ रहा है। वही आंसर आ रहा है जो यहाँ पर मौजूद है। अब हमें क्या करना है, b का स्क्वायर चाहिए जो कि इक्वेशन में नहीं है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा हमें। जब हम किसी भी इक्वेशन में ऐड करते हैं तो राइट और लेफ़्ट राइट दोनों साइड पर हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऐड by adding 2² on both side of equation। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z² - 4z प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे = -5 + 2² ठीक है। जब हमने ऐड किया तो इस तरफ भी करेंगे और दूसरी तरफ भी करेंगे, दोनों तरफ हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ a क्या है, z है, माइनस साइन आएगी। b क्या है, 2 है। ये हो गया z - 2² = -5 और प्लस 2 का स्क्वायर क्या है, 4। यहाँ क्या बच रहा है, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे -1 बच रहा है। अब यहाँ स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट हमें इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर ख़त्म होगा, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। z - 2² अंडर स्क्वायर रूट = -1, इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये z है। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, z - 2 = तो यहाँ पर -1 अंडर स्क्वायर रूट है, ये किसके बराबर होता है, -1 अंडर स्क्वायर रूट = आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह आयोटा लिख देंगे और स्क्वायर रूट जब हटाते हैं तो प्लस माइनस की साइन आती है। ठीक है, अब इसमें हम 2 को हम इस साइड लेकर आएंगे। ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे तो z = ये -2 जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। +2 को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 2 ± आयोटा, ये आ गया आंसर। पार्ट 2 है इसका, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरह करना है हमें। सबसे पहले z² + 12z, ये 52 जो है वो = की दूसरी तरफ जाएगा तो -52 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लें 12z है, तो 12z को हम ब्रेक कर सकते हैं किस तरह से, 2ab है, 2ab की जगह हमें ऐसे लेना है। तो 2 यहाँ पर आ गया, a क्या है, z है। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 × 6 = 12, तो 12z आ रहा है, यहाँ भी 12z आ रहा है। इसका मतलब b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 6 है। सही है, तो अब हमें क्या करना है,
इक्वेशन में 6 का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमें b का स्क्वायर लेना है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो ऐड 6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 6 का स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू -52 प्लस 6 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी दोनों साइड पे लेना है, ठीक है, एक साइड पे नहीं लेते वरना गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a हमारे पास z है और b जो है वो 6 है, तो z प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -52 प्लस 6 6 36। z प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -+-36 में से 52 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -16 आएगा, -16 आंसर आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें ये स्क्वायर ये ख़त्म करना है स्क्वायर, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। यहाँ मैंने पहले ही स्क्वायर रूट लगा दिया, तो 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, z प्लस 6 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये z प्लस 6 इज इक्वल टू 4 -1 अंडर स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है, आयोटा लगा देंगे। और इसी तरह यहाँ पर z इज इक्वल टू, ये 6 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगी, 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यहाँ +6 था यहाँ -6 हो गया। और जब आपने यहाँ पर रूट ख़त्म करते हैं, हम जब रूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस की साइन आती है, ठीक है। तो प्लस माइनस की साइन यहाँ लगाएंगे और आगे क्या आएगा, 4 आयोटा। ये आ गया आंसर। पार्ट 4 है z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 34। इसको भी हमें इसी तरह करना है, z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू -34 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे ब्रेक करेंगे तो 2 3 6 होता है, ठीक है। तो 2ab की जगह पर हम इसे ले रहे हैं, तो 2 a क्या है, z है, तो b क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको हम इस तरह ब्रेक कर लेंगे, z स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय z और b की जगह पर यहाँ पर 3 है इज इक्वल टू -34। अब हमें b को लाना है, पता चल गया कि b क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमें लाना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, z स्क्वायर माइनस 2z मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ दूसरी साइड भी आ जाएगा -34 प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले से बंद कर देते हैं, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें। a क्या है, z है, और b क्या है, 3 है, तो z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -34 प्लस 3 3 9, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 34 में से 9 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 25, साइन माइनस की आएगी, यहाँ भी z माइनस 3 होल स्क्वायर। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ये आप खुद लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। दोनों साइड पे ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, z माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 का रूट क्या है, 5 5 5 25, तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच रहा है, -1 बच रहा है, सही है। तो z माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आयोटा, ये आयोटा के बराबर होता है। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, ये -3 दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 यहाँ प्लस माइनस लगाइएगा ज़रूर, ठीक है। रूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस आएगा। अब यहाँ पर आएगा 3 प्लस माइनस 5 आयोटा, यह आ गया आंसर। क्वेश्चन 5 है z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू -13। तो यहाँ पर ऑलरेडी 13 को दूसरी तरफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, z स्क्वायर माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय जेड, 2a हो गया और b क्या है 3 है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 होता है, इज इक्वल टू -13। अब यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है 3 का स्क्वायर, तो ऐड स्क्वायर ऑफ 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, जेड स्क्वायर माइनस 2z3 प्लस 3 का स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू -13 प्लस 3 का स्क्वायर। दोनों साइड ऐड कर लिया। आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले से क्लोज कर देंगे। a माइनस बी का फॉर्मूला है, a यहाँ z है, b 3 है, तो ये हो गया z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 3 3 ज़ा 9, माइनस प्लस माइनस 13 में से 9 प्लस माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, साइन माइनस की आएगी। यहाँ भी z माइनस 3 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो z माइनस 3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 2 2 ज़ा 4, 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस की साइन भी आएगी, और यहाँ क्या बचा -1 जो कि आयोटा के बराबर है। तो अब बस फाइनली आंसर लिख देती हूँ मैं, z इज इक्वल टू ये 3 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +-2 आयोटा आ जाएगा। ये आ गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है z स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म आपको दी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, z का भी स्क्वायर है और 64 का भी स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। 8 8 ज़ा 64 होता है, तो इसको पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि z स्क्वायर प्लस स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, साइन माइनस की होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको नेगेटिव साइन लाना है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लाने के लिए हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर z स्क्वायर माइनस -1 और 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ही आंसर आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -8 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 8 8 ज़ा 64 आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या साइन चेंज हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गई, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या आ रहा है, z स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल टू 0। सही है। तो यहाँ पर इसको हम नहीं देख रहे, सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया है, इसको कट कर दें, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे z स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर आयोटा, -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 8 स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब हम इन दोनों का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस 8 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या किस तरह से हो जाएगा, ये a माइनस बी, z a है और b क्या है 8 आयोटा, z माइनस 8 आयोटा हो जाएगा और z प्लस 8 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वलिटी मेथड अगर अप्लाई करें तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, z माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू 0 और z प्लस 8 आयोटा इज इक्वल टू 0। दोनों का अगर हम मिला के लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस माइनस पे एक साथ लिख देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि z प्लस माइनस 8 आयोटा, सॉरी z इस माइनस 8 आयोटा को हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, z इज इक्वल टू 8 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, z इज इक्वल टू माइनस 8 आयोटा, यहाँ प्लस 8 आयोटा है या माइनस, तो दोनों को एक साथ हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आयोटा आंसर। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर चैनल जो है वो नहीं चल सकता और मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाऊँगी अगर आपकी सपोर्ट हासिल नहीं होगी। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे जाकर
ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।